तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर तुम्हें कोसने सब आ जाएंगे। कुछ बढ़िया नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलती निकाली जाएगी, और अगर कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ होगी। लेकिन तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, उसे किसी की पड़ी ही नहीं है। तुम्हारी मेहनत कौन कोई देखेगा, है ना। तो बस आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी, अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, और घर में सबसे पहले आपको उठना है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए या किसी चीज़ में आपको चेंज चाहिए, तो सबसे पहले आप घर में जल्दी उठिए। जल्दी उठिए, फ्रेश अप हो जाइए, अपने प्रभु जी का नाम लीजिए। अपने दिन की शुरुआत जो है वो प्रभु से शुरू करिए, क्योंकि सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलनी वहीं से है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम सुबह सुबह साफ़ सुथरा होते हैं और साफ़ सुथरा होकर जब अपनी रसोई में या अपने घर के अन्य लोग हम उठाते हैं, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जाता है घर के दूसरे लोगों तक भी। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने इसी व्लॉग से। आप सबको अगेन मेरी प्यार भरी राधे राधे। और लीजिए, मैं भी यहाँ पर सबसे जल्दी उठ गई हूँ। मेरे घर में कोई नहीं उठा इस समय, सिर्फ मैं उठी हूँ, और मैं यहाँ पर अपनी माला कर लूँगी। और सबके जाने के बाद ना मेरे होते हैं यहाँ पे किचन के काम शुरू। आप सबको पता है मेरे घर में ठाकुर जी का भोग बनता है, तो मेरे घर में जब सब लोग चले जाते हैं तो मैं अपना किचन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। किचन ही नहीं, मैं अपने घर को पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये सेकंड नंबर टिप है कि आपको जितना हो सकता है अपने घर को जो है ऑर्गेनाइज़ रखना है। जब आपका घर ऑर्गेनाइज़ रहता है, आप ऑर्गेनाइज़ रहते हैं, तो आपकी इज्जत जो है आपकी फैमिली मेम्बर्स में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहीं अगर आप ऑर्गेनाइज़ नहीं हैं, आप दिखने में साफ़ सुथरे नहीं हैं, आपका घर भी साफ़ सुथरा नहीं है, तो लोगों को कहने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो बस जी, यहाँ पर मैंने भी अपना किचन देखिए पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, और अब मैं आ गई हूँ हॉल को ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर मेरे घर में अगर सबसे कोई पहले आता है तो वो हॉल में ही बैठता है। तो सबसे पहले जो है मैं अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसके बाद मैं अपने हॉल में आती हूँ। इस जगह को भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ बढ़िया से कर लूँगी। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने एक और वीडियो डाल रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिटेल क्लीनिंग के बारे में। थर्ड टिप है यहाँ पर, जब भी आप काम करते हैं ना तो स्मार्ट गैजेट्स का यूज़ ज़रूर करिए। मेरी अक्सर आदत है कि मैं घर के जब काम करती हूँ ना, तो मैं साइड बाय साइड मशीन भी लगा देती हूँ। इससे मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सब हो जाता है, और साथ ही साथ जब तक मैं इन कामों से फ्री होती हूँ तब तक मेरे जो है कपड़े भी धुल जाते हैं। तो है ना, ये भी एक अच्छी टिप कि यूज़ स्मार्ट गैजेट। आजकल मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स अवेलेबल हैं। अब तो पोछा भी जो है वो भी मशीनों से लगाया जा सकता है। अब मेरी कमर में रहता है अक्सर काफ़ी ज़्यादा दर्द, लेकिन अगर मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में बताऊंगी कि मेरी कमर दर्द हो रही है, मेरी कमर दर्द हो रही है, वो एक दिन सुन लेंगे, 2 दिन सुन लेंगे, तीसरे दिन कोई नहीं सुनने वाला। तो हमें अपना ध्यान खुद रखना है। तो मेरी कमर में प्रॉब्लम रहती थी, जिस वजह से मैंने मैजिक मॉप का यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया है। इससे मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। अब पोछा लगाने में मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, और मेरा काम भी यहाँ पे फटाफट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इससे पोछा साफ़ नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इसको यूज़ करते करते ऑलमोस्ट 1 और 2 ईयर से ऊपर हो गए, बट मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देखिए, अब मेरे झाड़ू भी हो गया, मेरे बर्तन भी धुल गए, मेरा पोछा भी लग गया, मेरा बेड क्लीन भी हो गया यहाँ पे। तीसरी टिप यहाँ पर ये है कि डू नॉट स्पेंड मच ऑन डेकोरेशन। देखिए, मैं रेंटेड घर में रहती हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, ठीक है। तो अब इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है कि हम हर बार अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए उसको जो है डेकोरेट महंगी महंगी चीज़ें से करें, ज़रूरी नहीं है। आप बस कुछ ना कुछ घर में चेंजेस कर दीजिए, उससे डेकोरेट हो जाता है। फोर्थ टिप यहाँ पर आती है टू डू लिस्ट। बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं यहाँ पर ना अपना जैसे भी होता है टू डू लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। फोर्थ टिप यहाँ पे ये है कि मील प्रिपरेशन। चाहे कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में उथल पुथल जो चलती ही रहती है, लेकिन खाना तो भाई 4 टाइम 3 टाइम इंडियन घरों में बनना ही बनना है। लेकिन अगर इसकी प्रिपरेशन ना होना, और अगर हम बार बार हस्बैंड लोगों से पूछें बताइए जी क्या बनना है, बताइए जी क्या खाएंगे, तो ये एक झगड़े का ना बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, और साथ ही साथ टेंशन भी देता है बहुत ज़्यादा। तो बस एक दिन पहले की भी शुरुआत यहाँ पर करिए। ये मेरी 5वीं टिप थी। 6th टिप यहाँ पर ये है कि वुमेन्स होने के बावजूद, घर की महिला होने
के बावजूद भी आपको इनकम सोर्स ज़रूर बनाना है। चाहे आप सिलाई करती हो, बुनाई करती हो, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा अगर आपको काम आता है, जैसे मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, मैं पहले टीचिंग का काम करती थी, बट मेरे 2 बच्चों हैं, तो अब मेरे लिए टीचिंग करना, घर सँभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो मैं बस यहाँ पे होम ट्यूशन्स लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना इनकम सोर्स जनरेट किया है, आप भी ज़रूर करिए। लास्ट मेरे पास नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि मी टाइम ज़रूर देना है अपने आप को। देखिए, हम औरतें जो है ना, अक्सर मतलब इतना घर का काम करती हैं, कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लेती कि हम अपना मी टाइम निकालना ही भूल जाते हैं। कहने को ये शब्द बहुत छोटा है, बट इसके मायने बहुत बड़े बड़े हैं। तो आपको मी टाइम ज़रूर देना है। कुछ भी, आप चाहे म्यूज़िक सुनिए, चाहे आप अगर आप पेंटिंग करती हैं तो पेंटिंग करिए, या जो भी आप लोगों को पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है गार्डनिंग करिए, वॉक पे जाना पसंद है वॉक पे जाइए, पर अपने आप को मी टाइम ज़रूर दीजिए। कुछ और हो ना हो, चाय का कप लेकर शांति से बैल्कनी में या फिर छत पे अपने आराम से शाम के वक्त ज़रूर बैठे, जिसमें से आप थोड़ा टाइम अपने आप को ज़रूर दें। आप शांत रहेंगे तभी तो सब कुछ शांत रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट टिप है कि बच्चों के साथ पेशेंस से काम आए, कि जितना पेशेंस हो सकता है ना, जितना सब्र हो सकता है उतना सब्र। जिस घर में 2 बच्चे होते हैं वहाँ पे टॉम एंड जेरी तो होते ही होते हैं। मेरे घर में भी मेरी 2 प्यारी बेटियां हैं, इनके झगड़े भी बहुत निराले होते हैं। एक को अगर दूसरे कप में दिया है तो दूसरे को भी एक और कप में चाहिए, अगर उसको नमकीन ज़्यादा दिए तो दूसरे को भी नमकीन ज़्यादा चाहिए। तो मेरे घर में तो ये आम झगड़े हैं। तो बस इनके झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है, आपको समझदारी से यहाँ पर काम लेना है और अपने घर के झगड़े अपने हस्बैंड लोगों के साथ डिस्कस नहीं करने, क्योंकि ये तो हम मम्मियों का काम है ना बच्चों को संभालना। फालतू में हस्बैंड लोगों को क्यों यहाँ पर परेशान करें। तो जितना हो सकता है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उनकी बातों को समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। मेरी दोनों बेटियों के बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप है, एक बहुत ज़्यादा समझदार है, दूसरी बहुत ज़्यादा चंचल है। तो मुझे दोनों की ही बातों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना होता है। आपके भी घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों की ही बातें ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और दोनों को उसी के अकॉर्डिंग गाइड करिए। बस जी, नेक्स्ट टिप यहाँ पर आती है हमारे हस्बैंड जी की तरफ। अब जब भी हमारे हस्बैंड लोग आते हैं घर पे, या घर के मतलब मुख्य सदस्य हैं ये, जब भी आते हैं, वेलकम देम विद स्माइल। कुछ भी दिन चाहे आपका कितना भी ख़राब क्यों ना गया हो, होता है। मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट जो जॉइंट फैमिली में रहता है उनके साथ उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। बट चाहे जैसा भी दिन क्यों ना गया हो, जैसे ही हस्बैंड आए उनका स्माइल से स्वागत करना है, क्योंकि ये थके थके आते हैं बाहर से, इनका दिन पता नहीं कैसे गया होगा कैसे नहीं, लेकिन अगर हम ही अपना उदास चेहरा लेकर इनके पास जाएंगे तो इन बेचारों पे क्या बीतेगी, है ना। तो वेलकम करना है एकदम शांति से, एकदम स्माइल के साथ। और लीजिए, मैं भी यहाँ पर उनका वेलकम कर रही हूँ स्माइल से, और मैंने उनको यहाँ पर दे दिया है दूध, क्योंकि वो चाय कम लेना पसंद करते हैं, उनको चाय से बन जाती है गैस। यहाँ पर ना हम सब बैठ के जो है ना गपशप लड़ा रहे थे अपनी शाम की बातें। मैं ना परी की बातें यहाँ पर कर रही थी। परी तो बहुत बदमाश है, आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। मेरा लास्ट टिप यहाँ पर आप लोगों के लिए ये है कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है अपने आप का ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप अपने परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे। हम महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि हम ना अपना ही ध्यान रखना जो है भूल जाते हैं। हस्बैंड लोगों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, सबके हमें ध्यान रहते हैं, अपना कुछ भी ध्यान नहीं रहता। यहाँ पर अपने आप को ज़रूर समय दीजिए और आप लोग अपने लिए भी तैयार होना ज़रूर शुरू करिए, बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। अच्छा, आप लोगों को इनमें से कौन सी आदतें अच्छी लगी है, कौन सी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी आदत आप लोग इसमें से अपनाना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपनी अगली व्लॉग में। टिल देन मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल थी। चलिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।